अब श्रोता के लक्षण सुनो। कपिल जी कहाँ हैं? सुनो ध्यान पूर्वक बैठकर। श्रोता कैसा होना चाहिए? तुम्हारे माता पिता भी सुन रहे हैं, सुनो जितने श्रोता हैं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कथा कैसी करवाओ? सुनो, जितनी क्षमता हो उतनी बड़ी। हाँ, जैसे विवाह में जितनी क्षमता होती उतना बढ़िया विवाह कराया जाता, कथा को भी वैसे ही करवाना चाहिए, उत्सव के साथ। कथा कैसी करवाओ? सबको बुलाओ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबको आवाहन करो। कथा कैसी कराओ? जो कथा में आवे सब भगवान स्वरूप हैं। कथा कैसी करवाओ? एक जगह हमारी उत्तर प्रदेश में कथा हुई, जो जजमान हमारा बना, कथा का यजमान बना, उसने अपनी फोटो 5 फुट की लगवाई, हमारी बिल्कुल चिड़ैया बराबर। एक कोने में नाम लिखा था कथा व्यास बागेश्वर धाम सरकार। हमने जैसे ही शहर में प्रवेश किया, उसकी फोटो इतनी बड़ी बड़ी, कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे। अरे भैया, पूरे में चेला ही चेला चिपको। जजमान हम कोने पे चिड़ैया बराबर, इतने से जैसे वो ट्विटर की चिड़ैया नहीं होता, उतने कोने पे चिपके। जैसे ही हम घर पहुंचे, चेला बोला, गुरुजी आरती आरती आरती, आइए आइए। गुरुजी तैयारी ठीक है? हमका बेटा तैयारी तो बहुत अच्छी है, पर तुम्हें बैनर में हमारी फोटो नहीं लगानी थी। बोले क्यों? हमका बेटा काहे को बेफिजूली में लगा दी, थोड़ा तुम और बड़ी लगा लेते, हाथ तुम्हारे फैल जाते। इतनी सी फोटो का है। मतलब हम फोटो को मरे नहीं जा रहे, कुछ चेला ऐसे होते हैं कि केवल चेला ही चेला दिखते। समझ गए ना? हाँ, कथा प्रदर्शन का विषय नहीं है, कथा भगवत दर्शन का विषय है। समझ गए? काय का विषय है? भगवान के दर्शन का विषय। कथा कैसी हो? प्रारंभ में कीर्तन हो और बाद में भी कीर्तन हो। बोलो जय 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 जय। श्रोता जो कथा सुने, वो 7 दिन तक बैठ करके जो कथा सुने उसका आत्मसात भी करे, आत्मचिंतन करे। कथा सुनने के अधिकारी कौन है? सबके लिए कथा है भैया। कथा के लिए कोई एक विशेष नहीं, सब कथा सुन सकते हैं। लेकिन भागवत जी में प्रथम स्कंद में एक जगह जरूर वर्णन दिया, वो बात हमको बहुत अच्छी लगी। बोले कथा का विशेष अधिकारी निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहि रहो रस कहा भुवि भावु कहा। बोले सुनो, कथा के सब अधिकारी हैं, पर 2 लोग विशेष कथा के अधिकारी। बोले कौन? जो भावुक हैं और जो रसिक हैं। रसिकों को आगे कथा में बैठना चाहिए, भावुक को आगे बैठना चाहिए। वर्तमान में तो फोटो वाले ज्यादा आगे बैठते। हाँ, हमने देखा है टीवी पे स्क्रीन जो लगी ना, आधे लोग वहीं देखते रहते, हमारी फोटो नहीं आई। हाँ, और जब तक कथा चले तब तक तो वो ऐसे बैठते जैसे पिट गए हो। कुछ भी बड़ी बात कह दो, लेकिन जैसे ही कैमरा उनके सामने पहुंचे, जैसे ही कैमरा सामने पहुंचे, तुरंत ऐसे ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात प्रहलाद जी या मीराबाई बैठे। इतनी भक्ति, इतनी भक्ति। और फिर बाद में जाके काट के इंस्टाग्राम पे अलग चढ़ा। हो आज कथा में बड़ा आनंद आया।
अरे टीवी की फोटो में आनंद आया कि कथा में आनंद आया? भैया कथा में चित्र के लिए नहीं बैठना चाहिए, चरित्र के लिए बैठना चाहिए। कथा चित्र का विषय नहीं है, कथा चरित्र का विषय है। वर्तमान समाज में एक सबसे बड़ी कमी आई, सबसे बड़ी कमी। आज का समाज, आज का युवा रील में फंस गया, रियल में कम हो गया। आज का युवा चित्र में फंस गया, चरित्र ढीला हो गया। बुरा ना मानना, आज के जमाने में जिसकी जितना ज्यादा चित्र वायरल है उतना ही महान है। हम प्रार्थना करें, चित्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।